कुरनूल में बन्नी उत्सव के दौरान लाठीबाजी में 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते न्यूज स्टेट आपको इस तरह के अंधविश्वास से दूर रहने की अपील करता है। देखिए एक रिपोर्ट। आस्था या अंधविश्वास, कहीं अंगारे पर चले श्रद्धालु, कहीं एक दूसरे पर बरसाई लाठियां। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के कुरनूल की हैं, जहां बन्नी उत्सव के दौरान लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाई। लाठीबाजी में 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनका नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल दशहरा के मौके पर आंध्र प्रदेश में बन्नी उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। खास मौके पर लोग एक दूसरे पर लाठियां बरसाते हैं। मान्यता है कि दशहरे के दिन भगवान की मूर्ति अपने साथ ले जाने को लेकर लोग एक दूसरे पर लाठियों से वार करते हैं। अब इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। सैकड़ों की तादाद में जमा लोग अपने हाथों में लाठी लिए जोश में नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर में लोगों की लाठियों ने उग्र रूप धारण कर लिया और वो एक दूसरे पर जमकर प्रहार करना शुरू कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि लाठीबाजी में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कुरनूल के माला मलेश्वर मंदिर के निकट ये समारोह एक दानव पर भगवान शिव की जीत को याद करने के लिए मनाया जाता है। कुरनूल में हुए इस समारोह को रोकने के लिए प्रशासन ने पूरी कोशिश की, लेकिन 11 गांवों से जमा लोग देखते ही देखते उग्र हो गए और कुरनूल से आई तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। अब इन तस्वीरों पर नजर डालिए। आस्था या अंधविश्वास की हैरान करने वाली तस्वीर मध्य प्रदेश के मंदसौर की है, जहां लोग मन्नत पूरी करने के लिए दहकते अंगारे पर नंगे पैर दौड़ लगा रहे हैं। आग पर दौड़ने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मची है। मौके पर मौजूद लोग एक दूसरे की हौसला अफजाई करते भी नजर आए। माता नालछा की ऐसी भक्ति लोगों को हैरानी में डाल रही है। दरअसल विजयादशमी के मौके पर हर साल मंदसौर के माता नालछा में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। मंदिर परिसर में 21 फीट लंबी 2.5 फीट गहरी खाई खोदी जाती है, जिसमें पूजा अर्चना के बाद सूखी लकड़ियां डालकर आग लगा दी जाती है। आग में घी डालते ही उसकी लपटें ऊपर तक उठती हैं, जिसमें श्रद्धालु नंगे पांव चलकर आग के बीच से निकल जाते हैं। धधकते अंगारों की लपटों के बीच श्रद्धालु ऐसे निकलते हैं जैसे इन्हें कुछ हुआ ही ना हो। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि करीब 200 श्रद्धालु आग पर नंगे पांव चलते हैं, लेकिन दावा है कि किसी भी श्रद्धालु को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन आस्था के नाम पर अंधविश्वास का ये खेल कई बार लोगों की जान पर भारी पड़ता है। वहीं 9 दिनों तक शारदीय नवरात्रि में मां भगवती की आराधना करने के बाद अब विसर्जन का दौर शुरू हुआ। जबलपुर में भी दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए समितियां विसर्जन कुंड पहुंची और नर्मदा में प्रदूषण न हो इसके लिए भटौली में एक विशाल विसर्जन कुंड तैयार किया गया, जिसमें तमाम दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई। इसको लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दुर्गेश कुमार। 9 दिनों तक मां भगवती की आराधना करने के बाद अब उनकी विदाई का वक्त आ गया है। संस्कार धानी जबलपुर में भी दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर शुरू हो गया है। इस वक्त मैं भटौली कुंड में मौजूद हूं, जहां पर नर्मदा में प्रदूषण को रोकने के लिए यहां पर नगर निगम प्रशासन के द्वारा भटौली कुंड विसर्जन कुंड तैयार किया गया है, जहां पर अब हर साल दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जित की जाती हैं और यहाँ पर किसी भी तरह का हादसा न हो, इसका तमाम तरह के इंतजाम किए जाते हैं। कुंड तक भी लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। बाकायदा यहाँ पर एक विशाल क्रेन
की गई है, जिस क्रेन के माध्यम से यहाँ पर मां भगवती की प्रतिमाओं को उस पर रखा जाता है। फिर उसके बाद जो प्रशिक्षित यहाँ पर कर्मचारी हैं, उनके द्वारा ही वहां पर कुंड में प्रतिमाओं को विसर्जित कर दिया जाता है। यानी कि किसी भी तरह का हादसा ना हो, इस बात का विशेष ख्याल यहाँ पर रखा गया है। हमारे साथ यहाँ पर ड्यूटी पे तैनात पुलिस अधिकारी भी हैं। मैम, किस तरह की तैयारियां इस बार विसर्जन कुंड के लिए की गई हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि हादसे होते हैं, तो सुरक्षा और प्रदूषण दोनों ही रोके, इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से और निर्देश से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ प्लस फायर ब्रिगेड और नगर निगम सभी मिलकर एक अच्छा इनको मौका दे रहे हैं कि कोई भी घटना दुर्घटना ना हो सके और श्रद्धालु अपना श्रद्धापूर्वक कार्य करके जा सके। इसके लिए आप देख रहे हैं पीछे यहाँ नाव एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की लगी हुई है। साथ में यहाँ पे सभी उपस्थित है, फायर ब्रिगेड वगैरह की गाड़ी भी उपस्थित है। प्लस साथ में यहाँ पे कोई अगर किसी व्यक्तियों का स्वास्थ्य वगैरह खराब होता है तो उसके लिए व्यवस्था की गई है। यानी कि तमाम तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मां भगवती की प्रतिमाएं क्रेन के जरिए यहाँ पर रखी जा चुकी हैं, पूजा अर्चन होती है और उसके बाद फिर क्रेन के जरिए ही यहाँ पर मां भगवती की प्रतिमाओं को विसर्जित कर दिया जाता है। कुछ लोग हैं, आप लोग आए हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे जो व्यवस्थाएं हैं दुर्गा प्रतिमाएं, और कैसा लग रहा है आज जब आप भगवती की आराधना करने के बाद? सरकार के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। जो भी भक्त लोग आ रहे हैं, पुलिस सुविधाएं दी गई। यहाँ पास पुलिस प्रशासन व्यवस्था है, मीडिया वाले आप सबके माध्यम से माता की जो दिव्य दर्शन कराए जा रहे हैं, सभी भक्तों को दर्शन कराए जा रहे हैं। तथा जो हमारे भक्त लोग सेवा दे रहे हैं, ताकि जैसे जब हम विसर्जन कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत न जाए, पूरी सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था की गई। यानी कि यहाँ पर लोग भी इस व्यवस्था से खुश है, क्योंकि मां भगवती की प्रतिमा का विसर्जन का दौर शुरू हो रहा है, विसर्जन का दौर चल रहा है। और ये निश्चित तौर पर एक दुख की घड़ी होती है, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि मां भगवती आशीर्वाद देकर अगले साल फिर आने की तैयारी करेंगी। दुर्गेश कुमार, न्यूज़ 8, जबलपुर। वैकट्टी में रावण दहन